ओम शांति। आज के बाबार 26/7/2020 मुरली। आज के रविवार अव्यक्त बाप दादार रिवाइज मुरली। मुरलीर डेट होच्छे 27/2/86 मुरली। मुरलीर सार होच्छे बाबा बोलছেন रूहानी सेना कल्प कल्पेर विजयी। तो आज आम्रा पुरो मुरलीर किछु विशेष पॉइंट शुने नेब। आज के बाबा मुरलीते विशेष महावाक्य बोलेছেন कि अनेक बाच्चारा बाबा के जिज्ञेस करें जे बाबा विनाश कबे हबे। बाबा बोलছেন जे हाँ आमी प्रकृति के अर्डर दितेई पारी जे फाइनल विनाश करो, किन्तु बाबा एखोनो कारो काछे डेट बोलছেন ना। केन बाबा बोलছেন यदि आमी आगे थेके डेट बोले दी, तारीख बोले दी जे कबे विनाश फाइनल हबे, ताहले तो सबाई नम्बर 1 चले आसबे, किन्तु ईश्वरीय पढ़ाइয়ের रिजल्ट तो नम्बर 1 हबे। सबाई तो 1 नम्बरे पास होते पारबे ना। ताई बाबा बोलছেন जे आमी যখন फाइनल परीक्षा नेब सेटा 1 सेकेंडेर हबे और अचानक हबे, हठात् हबे। किन्तु बाबा बोलছেন जे तार जन्य एकटाई क्वेश्चन आसबे तोमादेर काछे, सेटा होच्छे एभार रेडी। एभार रेडी आछो कि? तो बाबा तखन बोलबेन एखानेई थाको बा एखानेई बसे जाओ। और सेई समय चेकिंग हबे जे सेई मुहूर्ते आमादेर कोनो आत्मीय स्वजन, घर संसार, बाच्चा, धन सम्पत्ति किछु मने पड़छे ना। तो जदि एकदम बुद्धिर लाइन क्लियर और एभार रेडी जे बाबार इशारा एटाई और बस तखुनी बुद्धि निश्चिंत, तो सेई भावेई आमरा फाइनल पेपारे पास होते पारबो। तो बाबा सेई शब्दटाओ बोले दिलेन जे कोन शब्देर उपरे कोन स्थितिर उपरे फाइनल परीक्षा हबे, सेटार नाम होच्छे एभार रेडी। तो एभार रेडी किभाबे हबो तार जन्य बाबा आरो स्पष्ट करছেন এই বিষয়কে যে एभार रेडी माना बुद्धिर लाइन एकदम क्लियर राखा। যখন বাবা কি ইশারা দিচ্ছেন সেটাকে ভালো করে যাচাই করা। আর যখন বুদ্ধি বুঝতে পারলো যে বাবা কি ইশারা দিচ্ছেন, বাবা এখন থাকতে বলছেন এখানে না বাবা কোথাও যেতে বলছেন, বাবার ইশারা কি, আর যেই বুদ্ধির দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে বাবা কি বলছেন, আর তখন যেন অন্য কিছু বুদ্ধিতে না আসে, একদম বুদ্ধি শান্ত আর স্থির হয়ে যাবে। নিশ্চয় বুদ্ধি যে বাবা এটাই বলছেন তো আমাকে এটাই করা উচিত। এসব কিছু 1 সেকেন্ডের মধ্যে আমাদেরকে উত্তর দিতে হবে। সম্পূর্ণ বাবার কাছে মন বুদ্ধিকে সারেন্ডার করা বা বাবার সামনে এভার রেডি হওয়া যে বাবা তুমি যেমন ইশারা দিচ্ছ আমি তার জন্য প্রস্তুত আছি। তো এইভাবেই যদি আমরা নিজেকে তৈরি করি তবে কিন্তু আমরা ফাইনাল পরীক্ষায় পাস হতে পারবো। এবার পুরো মুরলি আমরা अटेंशन দিয়ে শুনবো। सभी रूहानी शक्ति सेना, पांडव सेना, रूहानी सेना सदा विजय के निश्चय और नशे में रहते हैं ना। बाबा प्रथमे जिज्ञेस करছেন যে रूहानी सेना, पांडव सेना सब समय सदा विजयेर खुशी बा नेशा बा निश्चयताते आछो तो। और कोई भी सेना जब लड़ाई करती है तो विजय की ग्यारंटी नहीं होती है। बाबा उदाहरण दिच्छेन जे बाहरेर जे कोनो सेना যখন যুদ্ধ করে তখন আমরা বিজয়ী হব কি হব না তার কোনো গ্যারান্টি থাকে না। निश्चय नहीं होता कि विजय निश्चित ही है। তাদের কোনো নিশ্চয় থাকে না যে বিজয় আমাদের নিশ্চিত হবেই। কিন্তু आप रूहानी सेना, शक्ति सेना सदा इस निश्चय के नशे में रहते हैं
ना कि सिर्फ अब के विजयी हैं, लेकिन कल्प कल्प के विजयी हैं। বাবা বলছেন যে তোমাদের ভিতরে সবসময় এই নিশ্চয় বা এই নেশা কাজ করছে যে শুধু এই জন্মের আমরা বিজয়ী নয় বা এই কল্পের আমরা বিজয়ী নয়, কিন্তু আমরা কল্প কল্পের বিজয়ী আত্মা। কল্প কল্প আমরাই বিজয়ী হয়েছিলাম আর এখন হচ্ছি, আর আমরা প্রতি কল্পে বিজয়ী হবই। तो अपने कल्प पहले के विजय की कथाएं भी भक्ति मार्ग में सुन रहे हो ना। बाबा বলছেন যে ভক্তি মার্গে তোমাদেরই তো বিজয়ের গাথা, বিজয়ের গান লেখা আছে। पांडवों के विजय की यादगार कथा अभी भी सुन रहे हो ना। মহাভারতে পাণ্ডবদেরই অন্তিম বিজয় হয়েছিল, তো সেই কথা তোমরা শুনছো তো। अपने विजय के चित्र अब भी देख रहे हो। भक्ति में सिर्फ अहिंसक के बजाय हिंसक दिखा दिया है। अच्छे वास्तवे তোমাদেরই মহিমা পাণ্ডব রূপে দেখানো হয়েছে, শুধু একটাই ভুল হয়ে গেছে যে হিংস্র সেনা দেখিয়ে দিয়েছে। रूहानी सेना को जिस्मानी साधारण सेना दिखा दिया है। আমরা সবাই রুহানি সেনা, পাণ্ডব সেনা রুহানি সেনা, কিন্তু স্থূল অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে जिस्मानी साधारण सेना দেখিয়ে দিয়েছে। तो अपना विजय का गायन अभी भी भक्तों द्वारा सुन हर्षित होते हो ना। तो নিজের বিজয়ের গান ভক্তদের দ্বারা শুনে খুশি হচ্ছ তো। गायन भी है प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती। আছে মহিমাই আছে যে প্রভুর সঙ্গে যাদের প্রীত বুদ্ধি তাদের বিজয়ী হবেই। তো বিপরীত বুদ্ধি বিনশ্যন্তি, বিপরীত বুদ্ধিদের বিনাশ আর প্রীত বুদ্ধিদের विजय। तो कल्प पहले का आपका गायन कितना प्रसिद्ध है। विजय निश्चित होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयी हो, इसलिए माला को भी विजय माला कहते हैं। আমরা বিজয়ী হয়ে বৈজয়ন্তী মালার দানা হয়ে গেলাম, তাই সে মালাকেই विजय माला व वैजयंती माला बोला है। तो निश्चय और नशा दोनों है ना। कोई भी अगर पूछे तो निश्चय से कहेंगे कि विजय तो हुई पड़ी है। তোমাদেরকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে তোমরা কি ভাবছো, তোমরা কি মায়াকে জয় করে নেবে, তোমরাই কি জগৎকে জয় করে নেবে, তোমরাই কি বিশ্বকে জয় করে নেবে, তো বাবা বলছে তোমরা কত খুশিতে পূর্ণ নিশ্চয়তার আধারে একদম নেশাতে বলবে যে হ্যাঁ আমরাই कल्प कल्पेर विजयी आत्मा। तो स्वप्न में भी यह संकल्प नहीं उठ सकता कि पता नहीं विजय होगी व नहीं हुई पड़ी है। बोलছেন স্বপ্নেও তোমাদের এই সংকল্প আসবে না যে বিজয়ী হব কি হব না, বলছে বিজয় তো হয়ে আছে। पास्ट कल्प और भविष्य को भी जानते हो ना। त्रिकालदर्शी बन उसी नशे से कहते हो सभी पक्के हो ना। अगर कोई कहे भी कि सोचो देखो तो क्या कहेंगे, अनेक बार देख चुके हैं। বলছে ত্রিকালদর্শীর স্থিতি দ্বারা সে খুশিতে বলছো তো যে হ্যাঁ আমরাই কল্পকল্পের বিজয়ী আত্মা। যদি কেউ তোমাদের বলে যে একটু ভাবো, একটু দেখো, তখন তোমরা কি জবাব দেবে যে আর দেখার কিছু নয়, আমরা তো অনেকবার দেখেই এসেছি। तो कोई नई बात हो तो सोचे भी देखें भी, यह तो अनेक बार की बात अब रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञानी तो आत्माएं
योगी तो आत्माई हो ना। বাবা বলছেন যে তোমরা কি বলবে যে আমরা তো কল্প কল্প এই দৃশ্য দেখেছি, আমরাই বিজয়ী হয়েছি, আমাদের কাছে নতুন কিছু নেই। তো বাবা বলছেন এরকম নিশ্চয় বুদ্ধি জ্ঞানী তু আত্মা যোগী তু আত্মা আছো তো। आज अफ्रीका के ग्रुप का टर्न है। আজকে বাবা আফ্রিকা वासीদের সঙ্গে মিলছেন। ऐसे तो सभी अभी मधुबन निवासी हो। বলছেন সবাই এখন মধুবন নিবাসী। পার্মানেন্ট এড্রেস তো মধুবন है ना, সকলের পার্মানেন্ট এড্রেস मधुबन। वह तो सेवा स्थान है, सेवा स्थान हो गया दफ्तर, लेकिन घर तो मधुबन है ना। বলছে যে যেখানে সেবা করছে তো সেই সেবা স্থান হচ্ছে তার অফিস, किंतु बाड़ी तो मधुबन आछे। सेवा के अर्थ अफ्रीका, यूके आदि चारों तरफ गए हुए हो, चाहे धर्म बदली किया, चाहे देश बदली किया, लेकिन सेवा के लिए ही गए हो। বলছে আসলে তোমরা সবাই ভারতবাসী বা মধুবন নিবাসী, শুধু সেবার জন্যে এই জন্মে, কেউ অন্য ধর্মে গেছে, কেউ অন্য দেশে গেছে, কিন্তু আসলে তো সবাই আমরা এক পরিবারের আছি। तो याद कौन सा घर आता है, मधुबन या परम धाम। বলছে কোন বাড়ি মনে পড়ে, मधुबन বা परम धाम। सेवा स्थान पर सेवा करते भी सदा ही मधुबन और मुरली यही याद रहता है ना। বাবা বলছেন যেখানেই সেবা করো কিন্তু সব সময় मधुबन और मुरली एटाई मने पड़छे तो। अफ्रीका में भी सेवा अर्थ गए हो ना, सेवा ने ज्ञान गंगा बना लिया, ज्ञान गंगाओं में ज्ञान स्नान कर आज कितने पावन बन गए। বলছেন নিজে তোমরা জ্ঞান গঙ্গা হয়েছো, আর জ্ঞান গঙ্গা হয়ে সবাইকে জ্ঞান স্নান করাচ্ছো, আর এই জ্ঞান শুনে কত আত্মা পাবন হচ্ছে, পবিত্র হচ্ছে। এটাই ভক্তি মার্গে यादगार, যে গঙ্গা স্নান করলে পাপ ধুলাই হয়ে যায়। तो बच्चों को भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा करते हुए देख बाप दादा सोचते हैं कि कैसे कैसे स्थानों पर सेवा के लिए निर्भय बन बहुत लगन से रहे हुए हैं। सब देशे सब পরিস্থিতিতে সেবা করা সহজ হয় না, অনেকই কঠিন। তাও বাবা বলছেন যে বাচ্চারা কত সাহস রেখে, হিম্মত রেখে, বুদ্ধি রেখে, নির্ভয় হয়ে কিভাবে বাবার সেবার লগনে থাকে আর সেবা করে। अफ्रीकन लोगों का वायुमंडल, उन्हों का आहार व्यवहार कैसा है, फिर भी सेवा के कारण रहे हुए हो ना, सेवा का बल मिलता रहता है। एक एकटा देशे खावा दावार सामग्रीও ठीक मतन पावा जाए ना, বা সেখানকার খাওয়া দাওয়া একদম আলাদা। তো সেখানে ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের থাকা বা সেবা করা খুবই কঠিন, তাও বাবার বাচ্চারা করেন, তাই বাবা ওদের সেবার মহিমা করছেন। सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वह बल निर्भय बना देता है, कभी घबराते तो नहीं हो ना। और ऑफिशियल निमंत्रण पहले यहाँ से मिला, विदेश सेवा का निमंत्रण मिलने से ऐसे ऐसे देशों में पहुँच गए। গতবার মুরলিতে বাবা জাপানের কথা বলেছিলেন, আর আজকে বাবা বলছেন যে আফ্রিকা থেকেও নিমন্ত্রণ এসেছিল সেবার জন্যে, তো বাচ্চারা সেখানেও গেছেন। तो निमंत्रण की सेवा का फाउंडेशन यहाँ से ही शुरू हुआ, सेवा के उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष फल यहाँ के बच्चे ने दिखाया। तो बलिहारी उस एक निमित्त बनने वाले की जो कितने अच्छे अच्छे छिपे हुए रतन निकल आए। বলছেন যে আফ্রিকাতে যে
ভাই বা মাতা বা বোন নিমিত্ত হয়েছে, তার জন্যে কত ভালো ভালো আত্মা রত্ন বেরিয়ে গেছে জ্ঞানে, তো বাবা তাদের মহিমা করছেন। अभी तो बहुत वृद्धि हो गई है, वह छिप गया और आप प्रत्यक्ष हो गए। निमंत्रण के कारण नंबर आगे हो गया, तो अफ्रीका वालों को बाप दादा ऑफरिन लेने वाले कहते हैं। बाबा बोलছেন अफ्रीका माने ऑफरिन जे न्याय माने सेवार जे ऑफरिन নিচ্ছে, तो ऑफरिन लेने का स्थान है, क्योंकि वातावरण अशुद्ध है। বলছে এত অশুদ্ধ বাতাবরণের মধ্যেও বাবার সেবা এত দৃঢ়তাপূর্বক করছেন, তো এটাও বিশেষ চান্স তারা নিয়েছে। अशुद्ध वातावरण के बीच वृद्धि हो रही है, इसके लिए ऑफरिन कहते हैं। এই জন্য বাবা তাদের ধন্যবাদ দিচ্ছেন। शक्ति सेना और पांडव सेना दोनों ही शक्तिशाली हैं, मेजॉरिटी इंडियंस हैं। বলছেন আফ্রিকাতে যারা পাণ্ডব বা যারা বোনেরা দুজনই শক্তিশালী, আর তাদের মধ্যে মেজরিটি ভারতীয় আছে। लेकिन इंडिया से दूर हो गए हैं, तो दूर होते भी अपना हक तो नहीं छोड़ सकते। বলছে এখন তারা হয়তো ভারতবর্ষ থেকে অনেক দূরে, কিন্তু যেই তারা শুনেছে যে ভারত থেকে কেউ শান্তি দূত, কেউ ফরিস্তা ঈশ্বরীয় জ্ঞান বা যোগ শেখাতে এসেছে, তো তারা নিজের পুরনো अधिकार नीते चले एसेछे। तो वहाँ भी बाप का परिचय मिल गया ना, बाप के बन गए। नैरोबी में मेहनत नहीं लगी, सहज ही बिछड़े हुए पहुँच गए। और गुजरातियों के यह विशेष संस्कार हैं, जैसे उन्हों की यह रीति है, सभी मिलकर गर्भारास करते हैं, अकेले नहीं करते। छोटा हो चाहे मोटा हो, सब मिलकर गरबा डांस जरूर करते हैं, यह संगठन की निशानी है। सेवा में भी देखा गया है, गुजराती संगठन वाले होते हैं। বলছেন নেরোবিতে যেখানে ভারতীয়রা আছেন তাদের মধ্যে গুজরাটি ভাই বোন আছেন, তো তাদের ভিতরে একটা বিশেষ গুণ থাকে সংগঠনের বল। তো যেমন গুজরাতিরা গরবা ডান্স করে, তো একা করে না, তারা সবাইকে নিয়ে করে, সে ছোট হোক বড় হোক, তো সবাই মিলেই সে গরবা ডান্স করে। তো এভাবে তাদের সংগঠনের বল খুব বেশি। তো একজন যদি কেউ জ্ঞান শোনে, সে পুরো সংগঠনকে নিয়ে আসবে। এইভাবে সেবা খুব তাড়াতাড়ি সেখানে বেড়ে গেছে। তো এক आता तो 10 को जरूर लाता, বলছে একটা আসলেই 10কে নিয়ে আসবে। तो यह संगठन की रीति अच्छी है उन्हों में, इसलिए वृद्धि जल्दी हो जाती है। सेवा की वृद्धि और विस्तार भी हो रहा है। ऐसे ऐसे स्थानों पर शांति की शक्ति देना, भय के बदले खुशी दिलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। বলছে এরকম অশুদ্ধ বাতাবরণে শান্তির শক্তি দেওয়া, ভয়ের পরিবর্তে সবাইকে খুশি দেওয়া, এটা বিশাল সেবা, শ্রেষ্ঠ সেবা। ऐसे स्थानों पर आवश्यकता है, विश्व कल्याणकारी हो तो विश्व के चारों ओर सेवा बढ़नी है और निमित्त बनना ही है। বলছে নাম যখন তোমাদের বিশ্ব কল্যাণকারী, তো তোমাদের দ্বারাই বিশ্বের চারিদিকে সেবা বাড়বে, আর তার জন্যই তোমাদেরকে নিমিত্ত হতেই হবে। कोई भी कोना अगर रह गया तो उलहना देंगे। বলছে যদি বিশ্বের যে কোনো কোনা বা কোনো দেশ, কোনো খণ্ড, কোনো সমুদায়, কোনো সম্প্রদায় এমন আছে যাদের কাছে বাবার পরিচয় যায়নি, তো অন্তিম সময়ে তারাই তোমাদেরকে অভিযোগ জানাবে যে ভগবান আসলেন আর আমাদেরকে জানালে না। अच्छा है,
हिम्मते बच्चे मददे बाप। हैंड्स भी वहाँ से ही निकल और वहीं सेवा कर रहे हैं। बाबा बोलছেন যে विदेश থেকেই হ্যান্ডস বেরোচ্ছে আর সেখানে सेवा করছে अफ्रीकाते। तो यह भी सहयोग हो गया ना। स्वयं जगे हो तो बहुत अच्छा, लेकिन जग कर फिर जगाने के भी निमित्त बने, यह डबल फायदा हो गया। बहुत करके हैंड्स भी वहाँ के ही हैं, यह विशेषता अच्छी है। विदेश सेवा में मेजॉरिटी सब वहाँ से निकल वहाँ ही सेवा के निमित्त बन जाते हैं। বলছে বিদেশ সেবাতে একটা বিশেষ গুণ দেখা যাচ্ছে যে তারা বাবার বাচ্চা তৈরি হচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে বাবার পরিচয় দিতেও শুরু করে দিচ্ছে। तो विदेश ने भारत को हैंड्स नहीं दिया है, भारत ने विदेश को दिए हैं। भारत থেকে বিদেশে हैंड्स গেছে কিন্তু विदेश থেকে भारतवर्षे हैंड्स আসেনি। भारत भी बहुत बड़ा है, अलग अलग जोन है। स्वर्ग तो भारत को ही बनाना है, विदेश तो पिकनिक स्थान बन जाएगा। বলছে বিদেশ তো যেখানে যেখানে বাবার এখন সেন্টার আছে সে বিদেশের সেই জায়গাগুলো ছোট্ট ছোট আইল্যান্ড, ছোট্ট ছোট पिकनिक स्थान होवे। तो सभी एवर रेडी हो ना, आज किसको कहाँ भेजें, तो एवर रेडी हो ना। বলছে ভাই বোনদেরকে বাবা জিজ্ঞেস করছেন যে আজকে যদি তোমাদেরকে বলা হয় যে তুমি এখন অন্য কোনো দেশে চলে যাও বাবার সেবার জন্যে, तो एवर रेडी आछो। जब हिम्मत रखते हैं तो मदद भी मिलती है, एवर रेडी जरूर रहना चाहिए। এবার বাবা আসল পয়েন্টে আসছেন। और जब समय ऐसा आएगा तो फिर ऑर्डर तो करना ही पड़ेगा। বলছে ফাইনাল সময় বাবা তো অর্ডার করবেই कि কোথায় যেতে হবে, কোথায় থাকতে হবে। बाप द्वारा ऑर्डर होना ही है, कब करेंगे वह डेट नहीं बताएंगे। डेट बतावें फिर तो सब नंबर 1 पास हो जाएं। यहाँ डेट का ही अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, एवर रेडी हो ना। বলছে अंतिम क्वेश्चन একটা প্রশ্নই আসবে, एवर रेडी। कहें यहाँ ही बैठ जाओ तो बाल बच्चे घर आदि याद आएगा। বলছে বাবা বলবেন এখানেই বসে যাও, तो সেই समय অন্য কিছু মনে পড়বে না। तो सुख के साधन तो वहाँ हैं, लेकिन स्वर्ग तो यहाँ बनना है। तो सदा एवर रेडी रहना, यह है ब्राह्मण जीवन की विशेषता। বলছে सदा एवर रेडी থাকা এটাই হচ্ছে ब्राह्मण জীবনের विशेषता। अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर हो, सेवा के लिए निमित्त मात्र स्थान बाप ने दिया है, तो निमित्त बनकर सेवा में उपस्थित हुए हो। फिर बाप का इशारा मिला तो कुछ भी सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। বলছেন যে নিমিত্ত মাত্র তোমরা সেবা করছো, কিন্তু বাবা যখন যা ইশারা দেবে তার উপরে আর কিছু ভাবার দরকার নেই। डायरेक्शन प्रमाण सेवा अच्छी कर रहे हो, इसलिए न्यारे और बाप के प्यारे हो। अफ्रीका ने भी वृद्धि अच्छी की है, वीआईपी की सेवा अच्छी हो रही है, गवर्नमेंट के कनेक्शन अच्छे हैं। यह विशेषता है जो सर्व प्रकार वाले वर्ग की आत्माओं का संपर्क कोई न कोई समय समीप ले ही आता है। বলছেন আফ্রিকার ভাই বোনেরা ভালো ভিআইপি সেবাও করেছে এবং গভর্নমেন্টের লোকদের সঙ্গেও ভালো কানেকশন হয়েছে এবং সমস্ত সম্প্রদায় বা সমস্ত প্রফেশনের আত্মাদের সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছে। तो आज संपर्क वाले
आजकल संबंध वाले हो जाएंगे, उन्हों को जगाते रहना चाहिए, नहीं तो थोड़ी आँख खोल फिर सो जाते हैं। कुंभकर्ण तो हैं ही। नींद का नशा होता है तो कुछ भी खा पी भी लेते तो भूल जाते हैं। कुंभकर्ण भी ऐसे हैं, कहेंगे हाँ फिर आएंगे यह करेंगे, लेकिन फिर पूछो तो कहेंगे याद नहीं रहा। इसलिए बार बार जगाना पड़ता है ना। बाबा बोलছেন যে অনেককেই বাবার জ্ঞান শোনানো হয়, কিন্তু সবাই এখন কুম্ভকর্ণের অজ্ঞান নিদ্রায় ঘুমাচ্ছে। কিছুক্ষণের জন্যে জেগে বলবে যে হ্যাঁ আমরা আসবো, খুব ভালো লেগেছে তোমাদের জ্ঞান, খুব ভালো তোমরা জ্ঞান দিচ্ছ, কিন্তু আবার শুয়ে পড়ে। তাই বাবা বলছেন যে बार-बार ওদেরকে জাগাও। गुजरातियों ने बाप का बनने में तन मन धन से स्वयं को सेवा में लगाने में नंबर अच्छा लिया है, सहज ही सहयोगी बन जाते हैं, यह भी भाग्य है। संख्या गुजरातियों की अच्छी है, बाप का बनने की लॉटरी कोई कम नहीं है। हर स्थान पर कोई न कोई बाप के बिछुड़े हुए रतन हैं ही, तो जहाँ भी पांव रखते हैं तो कोई न कोई निकल ही आते। बेपरवाह निर्भय हो करके सेवा में लगन से आगे बढ़ते हैं तो पदम गुना मदद भी मिलती है। बाबा बोलছে बेपरवाह निर्भय हो यदि केउ सेवा এগিয়ে যায় তাহলে বাবারও পদম গুণা मदद पावा जाए। ऑफिशियल निमंत्रण तो फिर भी यहाँ से ही आरंभ हुआ, फिर भी सेवा का जमा तो हुआ ना। वह जमा का खाता समय पर खींचेगा जरूर। तो सभी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी ऑफरिंग लेने वाले हो ना, नंबर 1 संबंध निभाने वाले, नंबर 1 सेवा में सबूत दिखाने वाले, और सब में नंबर 1 होना ही है, तब तो ऑफरिंग लेंगे ना। ऑफरिंग लेते ही रहना है। सभी की हिम्मत देख बाप दादा खुश होते हैं। अनेक आत्माओं को बाप का सहारा दिलाने के निमित्त बने हुए हो। अच्छे ही परिवार के परिवार हैं, तो परिवार को बाबा गुलदस्ता कहते हैं। বাবার সামনে আফ্রিকার যে গ্রুপ বসে আছে তাদের মধ্যে অনেকেই পুরো পরিবার সহিত আছে, তাই বাবা বলছেন যে এই পুরো পরিবারকে বাবা ফুলের তোড়া বলছেন। तो यह भी विशेषता अच्छी है। वैसे तो सभी ब्राह्मणों के स्थान हैं। अगर कोई नैरोबी जाएंगे और कहाँ भी जाएंगे तो कहेंगे हमारा सेंटर बाबा का सेंटर है। हमारा परिवार है तो कितने लकी हो गए। बाप दादा हर एक रतन को देख खुश होते हैं। तो चाहे कोई भी स्थान के हैं लेकिन बाप के हैं और बाप बच्चों का है। বলছেন বাবার সেন্টার যেখানে, তো সবাই ব্রাহ্মণ পরিবারের আত্মা কি বলছে যে বাবার সেন্টার মানা আমাদের সেন্টার, বাবার পরিবার মানা আমাদের পরিবার। তো নিজেদের মধ্যে কত ইউনিটি এসে গেছে। तो बाप दादा हर एक रतन को देख खुश होते, चाहे कोई भी स्थान के हैं लेकिन बाप के हैं और बाप बच्चों का है। इसलिए ब्राह्मण आत्मा अति प्रिय है, विशेष है, एक दो से जास्ती प्यारे लगते हैं। अच्छा, अब रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करो। अव्यक्त महावाक्य चुने हुए बाबार
এখন আরেকটা মুরলি, মুরলি থেকে বিশেষ অব্যক্ত মহাবাক্য, मुरली सार रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सेवा करो, रूहानी व्यक्तित्व द्वारा सेवा करो। आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है। बाबा बोलছেন যে তোমাদের মতন রুহানি ব্যক্তিত্ব আর পুরো কল্পে কারোই নেই, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा स्वयं परमात्मा है। তোমাদের এত উঁচু রুহানি আকর্ষণীয় মূরত ব্যক্তিত্ব কে বানাচ্ছে? स्वयं ऊंचो ते ऊंचो भगवान। आपकी सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनैलिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। बाबा बोलছেন सबथेके बड़ो व्यक्तित्व होच्छे जे स्वप्ने बा संकल्पेर मध्येও संपूर्ण पवित्रता। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। अपनी इस पर्सनैलिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होगी। कोई कैसी भी परेशान अशांत आत्मा हो, आपकी रूहानी पर्सनैलिटी की झलक, प्रसन्नता की नज़र उन्हें प्रसन्न कर देगी। बाबा बोलছেন কোনো আত্মা যতই সে দুঃখী অশান্ত তোমাদের সামনে আসুক, কিন্তু তোমাদের রুহানি ব্যক্তিত্বের ঝলক দেখে, তোমাদের প্রসন্ন চেহারা দেখে तारा खुशीते भरपूर हो जावे। नज़र से निहाल हो जाएंगे। तो अभी समय की समीपता के अनुसार नज़र से निहाल करने की सेवा करने का समय है। अच्छा এখন সময় এসে গেছে যে দৃষ্টি দ্বারা সকলকে নিহাল করো, মানে ভরপুর করো। आपकी एक नज़र से वह प्रसन्न चित्त हो जाएंगे, दिल की आस पूर्ण हो जाएगी। बोलছে তোমাদের একটু দৃষ্টি পেয়ে তারা একদম খুশিতে ভরপুর হয়ে যাবে, তাদের দিলের সমস্ত আশা पूर्ण হয়ে যাবে। तो जैसे ब्रह्मा बाप के सूरत व सीरत की पर्सनैलिटी थी, तब आप सब आकर्षित हुए, ऐसे फॉलो फादर करो। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट बुद्धि में इमर्ज रखो तो चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। बोलছে सब समय তোমাদের মনের মধ্যে বাবা থেকে যা যা প্রাপ্ত করেছো সমস্ত প্রাপ্তির লিস্ট বুদ্ধিতে ইমার্জ করো, তাহলেই তোমাদের চেহারা আর চলনে प्रचंड खुशी देखा जावे, प्रसन्नतार व्यक्तित्व देखा जावे। और यह पर्सनैलिटी हर एक को अपनी ओर आकर्षित करेगी। रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने के लिए अपनी मूड सदा चीयरफुल और केयरफुल रखो। बाबा बोलছেন रूहानी व्यक्तित्व द्वारा सेवा करार जन्य নিজেকে সবসময় হাসি মুখ আর खूब अटेंशन दिए रखो। मूड बदलनी नहीं चाहिए, कारण कुछ भी हो उस कारण का निवारण करो। বলছে সেবা করার সময় কোনোভাবেই যেন তোমাদের মুড অন্যরকম না হয়, সব সময় খুশিতে থাকো। যদি কোনো কারণ হয়েও থাকে তো সেটাকে নিবারণ করো। सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहो, सब समय खुशी मुड़े थाको। प्रसन्न चित्त रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। प्रसन्न चित्त आत्मा के संग में रहना, उनसे बात करना, बैठना सबको अच्छा लगता है। बोलছে যে आत्मा सब समय हासि खुशीते थाके তার সঙ্গে সবাই বসতে চায়, কথা বলতে চায়।
तो लक्ष्य रखो कि प्रश्न चित्त नहीं प्रसन्न चित्त रहना है। ताई बाबा बोलছেন লক্ষ্য রাখো যে প্রসন্ন চিত্ত সবসময় আমরা থাকব, প্রশ্নচিত্ত নয় কিন্তু প্রসন্ন চিত্ত মানা হাসি খুশিতে থাকব। आप बच्चे बाहर के रूप में भल साधारण पर्सनैलिटी वाले हो, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे नंबर 1 हो। बाबा बोलছেন যে বাহ্যিক রূপে তোমরা হয়তো খুব সাধারণ, কিন্তু रूहानी पर्सनैलिटीते एकदम नंबर 1 आछो। आपके चेहरे पर चलन में प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। जितना जितना जो प्योर है उतनी उनकी पर्सनैलिटी न सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव होती है। जे जो तो भीतर থেকে পবিত্র বলছে তাদের শুধু চেহারা দিয়ে নয় কিন্তু তাদের পাশে দাঁড়ালেও এক স্পেশাল खुशी आनंद अनुभव है। तो वह पर्सनैलिटी ही सेवा करती है। जो ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं उसकी कहाँ भी किसी में भी आँख नहीं जाती, क्योंकि वह सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। বলছে যাদের ব্যক্তিত্ব খুবই উচ্চ হবে তার কোথাও কোনো ব্যাপারে কোনো জিনিসের উপরে কোনো জায়গার উপরে তাদের চোখ যাবে না, তারা সকল प्राप्ति থেকেই সম্পন্ন থাকবে। वे कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्त अनुभव नहीं करते। বলছে তাদের প্রাপ্তির ভান্ডারাতে কোনো অপ্রাপ্তি তারা अनुभव করবে না। वह सदा मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहते हैं। तो ऐसी संतुष्ट आत्मा ही दूसरों को संतुष्ट कर सकती है। बाबा बोलছেন যে নিজে মন থেকে সব ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকবে তো সেই সন্তুষ্ট মনই অন্যকেও সন্তুষ্ট করতে পারবে। तो जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनैलिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। बाबा बोलছেন যত পবিত্রতা হবে তত তোমার ব্যক্তিত্ব আরও রুহানি এবং আকর্ষণময় হবে। তো যদি ব্যক্তিত্বে আকর্ষণ কম আছে তার মানে पवित्रता कम আছে। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। বলছে যদি একটু বিকার অংশ মাত্র যদি আমাদের ভিতরে থাকে তাহলে আরও অন্যান্য বিকারগুলো তার সঙ্গী সাথী হয়ে চলে আসবে। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। बाबा उदाहरण দিচ্ছেন कि যেমন পবিত্রতার সুখ শান্তির সঙ্গে খুব গভীর সম্বন্ধ সেরকম অপবিত্রতার 5টা বিকারের সঙ্গে খুব গভীর সম্বন্ধ। तो একটা বিকার আসলেই আবার बाकी 4 के নিয়ে আসবে। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र न रहे तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने वाले। তাই বাবা বলছেন কোনো বিকারের অংশ মাত্র তোমার মধ্যে যেন না থাকে তবেই বলা হবে যে পবিত্রতার व्यक्तित्व द्वारा सेवा करा। आजकल 2 प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती है, एक शारीरिक पर्सनैलिटी, दूसरी पोजीशन की पर्सनैलिटी। বলছে আজকাল 2 রকম ব্যক্তিত্ব মানুষ দেখে, এক শারীরিক ব্যক্তিত্বকে দেখে আর এক দেখে যে তার পজিশন কি আছে। সাপোজ কেউ খুব বড় নেতা বা খুব বড় কেউ ভিআইপি
तो तार पोजिशनेर पर्सनालिटी के देखे। तो ब्राह्मण जीवन में भी जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनालिटी दिखाई देती है। बाबा बोलছেন जे ब्राह्मण आत्मार मध्य संतुष्टतार महानता आछे, तार चेहरा द्वारा एवं तार श्रेष्ठ स्थिति द्वारा संतुष्टता और श्रेष्ठ पोजीशन देखा जाबे। जिनके नयन चयन में, चेहरे में, चलन में संतुष्टता की पर्सनालिटी दिखाई देती है, वही तपस्वी है। बोलছে जार नयन चयने बा जार चेहराते चलने संतुष्टतार व्यक्तित्व देखा जाबे, सेई होच्छे तपस्वी आत्मा। उनका चित्त सदा प्रसन्न होगा, दिल दिमाग सदा आराम में, सुख चैन की स्थिति में होगा, कभी बेचैन नहीं होंगे। बोलছে तादेर चित्त सब समय प्रसन्न थाकबे, दिल दिमाग सदा आरामे थाकबे, और भितरे सुख और एकदम निश्चिंत अवस्था थाकबे। से कखनो बेचैन होबे ना, माना कखनो मन बुद्धि द्वारा हलचले आसबे ना। हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से रूहानी पर्सनैलिटी और रॉयलिटी का अनुभव कराएंगे। बोलছেন जिससे आत्मा प्रत्येक बोल और कर्म द्वारा, दृष्टि और वृत्ति द्वारा रूहानी व्यक्तित्व एवं रॉयलिटीर अनुभव सकल के करावे। तो विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज कहते हैं। तो पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गंवाते, सफल करते हैं। और जादेर रूहानी व्यक्तित्व से आत्मा निजेर समय, शक्ति, संकल्पों के व्यर्थ करबे ना, सफल करबे। ऐसी पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। बोलছেন যে তারা কখনো ছোট ছোট কথার মধ্যে নিজের মন বুদ্ধিকে इंगेज করবে না। रूहानी पर्सनैलिटी वाली विशेष आत्माओं की दृष्टि, वृत्ति, बोल सब में अलौकिकता होगी, साधारणता नहीं। साधारण कार्य करते भी शक्तिशाली कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराएंगे। बोलছে तादेर प्रत्येक कर्मेर मध्य एकटा शक्तिशाली स्थितिर अनुभव करावे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे बच्चों के साथ सब्जी भी काटते रहे, खेल करते रहे, लेकिन पर्सनैलिटी सदा आकर्षित करती रही। तो फॉलो फादर। बोलছেন ब्रह्मा बाबा যেমন বাচ্চাদের সঙ্গে সবজিও কাটতেন বা অন্য কোনো সেবা করতেন, কিন্তু বাবার স্থিতি বা বাবার এত সমানধারী স্থিতিতে থাকতেন যে অন্যরা অনুভব করত যে কোনো সত্যযুগের রাজা মহারাজা বসে আছেন বা কোনো পূর্ণ দেব আত্মা বসে আছে। একজন তো ব্রহ্মা বাবার মধ্যে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার করে নিয়েছিলেন, बाबार एतो भालो ऊंचो स्थिति छिलो। तो ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। इस पर्सनैलिटी को अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ। और सब समय तुमरा हासि खुशीते थाको और एक खुशी सबाई के अनुभव कराओ। सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो, शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ।
शुभ चिंतक आत्मा ही सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रह विश्व के आगे विशेष पर्सनैलिटी वाली बन सकती है। आजकल पर्सनैलिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती हैं, अर्थात नाम बुलंद होता है, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य के साथ पूजनीय योग्य भी बनते हो। বলছে এখন দুনিয়াতে যারা নামি গ্রামী ব্যক্তিত্ব তাদের শুধু গুণগান হয় বা মহিমা হয়, কিন্তু বাবার বাচ্চাদের তো দাপর কাল থেকে পূজনও হবে, पूजनयोग्य। तो कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनैलिटी वाले प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी समान 63 जन्म पूजनीय नहीं बने। बाबा बोलছেন যে কোনো কোনো নামি গ্রামী আত্মা ধর্মের দিক থেকে অনেক প্রসিদ্ধ হয়েছেন, কেউ রাজ্য রাজনীতির ক্ষেত্রে অনেক প্রসিদ্ধ হয়েছে, কেউ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক প্রসিদ্ধ হয়েছে, কিন্তু তোমাদের মতন 63 জন্ম পূজনীয় কেউ হয়নি, একমাত্র তোমরাই হচ্ছ। अच्छा, मीठे मीठे शिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। আজকে তো বাবা অনেক কিছু বললেন, পুরো মুরলি পবিত্রতার পার্সোনালিটি রূপেই ছিল। তো আমরা অনেকবার এই মুরলি আবার পড়ে নেব এবং খুব ভালো করে বিচার সাগর মন্থন করব যে বাবার এক একটা মহাবাক্যকে আমরা কিভাবে জীবনে ধারণ করতে পারি আর বাপ সমান হতে পারি। এখন আজকের বরদান। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। बाप दादार संगे कंबाइंड रूप धारण करे श्रेष्ठ स्थितिते থাকতে হবে। संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। বলছেন संगम যুগে শিব বাবা আর আমরা শক্তি দল, তো শিব শক্তি আমরা কম্বাইন্ড, এই স্মৃতিতে যদি তোমরা থাকো তাহলে অসম্ভব কাজও সম্ভব হয়ে যাবে। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। বলছে এই স্বরূপে যদি তোমরা স্থিত থাকো তাহলে সম্পন্ন ভবের বরদান পেয়ে যাবে। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। बाबा सब समय বাচ্চাদেরকে সুখদায়ী স্থিতির सीट দিচ্ছেন। तो सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। বলছে শুধু সব সময় স্মৃতিতে থাকো, বিস্মৃতির সংস্কারকে সমাপ্ত করো আর নিজেকে ভাবো যে আমি বাপ দাদার সঙ্গে কম্বাইন্ড, শিব আর শক্তি আমরা দুজন কম্বাইন্ড। আজকের স্লোগান, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। शक्तिशाली
বৃত্তি দ্বারা অন্য আত্মাদেরকেও যোগী আর যোগ্য বানাও। ওম শান্তি।